नमस्कार, प्रभात खबर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूं पवन। कल यानी 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान होगा। कल की वोटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है पश्चिम बंगाल के लिए। क्यों, हम आपको बताएंगे। दरअसल कल ही नंदीग्राम सीट के लिए वोटिंग होनी है। नंदीग्राम वह सीट है जिसकी चर्चा इस वक्त सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। हाल के हुए चुनाव में किसी भी विधानसभा सीट के लिए इतनी चर्चा नहीं हुई थी जितनी इस बार नंदीग्राम सीट के लिए हो रही है। इस सीट पर 2016 में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी की टिकट पर जीत दर्ज की थी। 1,34,000 से अधिक वोट से शुभेंदु ने यहां पर जीत दर्ज की थी। बता दें कि यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,46,000 से अधिक है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। इसके बावजूद नंदीग्राम ही चर्चा में क्यों है? यह चर्चा में तब आया जब यहां से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर यहाँ पर ममता बनर्जी जीतती हैं तब मैं संन्यास ले लूँगा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम से वो 50,000 से अधिक वोट से हराएंगे और ऐसा नहीं होगा तो वो यहाँ से संन्यास ले लेंगे, वो सियासत से संन्यास ले लेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने आखिर भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से लड़ने का फैसला क्यों किया, क्योंकि अगर वो यहाँ पर हार जाती हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल सुसाइड होगा। बीजेपी या टीएमसी दोनों के लिए नंदीग्राम सीट कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे बड़े चेहरे वाले नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा, प्रचार के लिए उतारा। इसके साथ ही ममता बनर्जी भी यहाँ पर डटी रही। उन्होंने यहाँ रोड शो किया। आखिरी दिन मिथुन चक्रवर्ती ने भी जाकर नंदीग्राम में रोड शो किया ताकि वहाँ की जनता को अपने पक्ष में लुभाया जा सके। कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई है वो जय श्री राम बनाम खेला होबे के बीच हो रही है। इस वक्त हमारे साथ प्रभात खबर कोलकाता के चीफ रिपोर्टर हैं। आप बताएं, जो नंदीग्राम सीट है बीजेपी या टीएमसी दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अभी क्या अपडेट है, पूरी एक बार डिटेल बता दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि नंदीग्राम से मुख्यमंत्री लड़ रही हैं, उनके खिलाफ उनके पूर्व सिपा सालार शुभेंदु अधिकारी हैं। तो नंदीग्राम सीट इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही हैं और उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने 50,000 वोटों से उन्हें हराने का दावा किया था। मैंने उन्हें चुनौती दी थी, कहा था कि नहीं कर पाए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब देखिए नंदीग्राम में सुरक्षा का हाल ये है कि वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। वहाँ पर केंद्रीय बल की 22 कंपनियां हैं। वहाँ पर जो इतने सभी 355 बूथ हैं उन सभी को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। 75% बूथों से वेब कास्टिंग की जाएगी, यानी 75% बूथों का डायरेक्ट टेलीकास्ट इंटरनेट के माध्यम से होगा और यहाँ पर जो कोलकाता में चुनाव अधिकारी हैं उस पर नज़र रखेंगे। तो कुल मिलाकर नंदीग्राम के संबंध में कोई भी रिस्क चुनाव आयोग नहीं लेना चाहता और ख़ासकर सुरक्षा की दृष्टि से, और वो एक कदम उठा रहा है जिससे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। एक और सवाल, जिस तरीके से ममता बनर्जी वहाँ पर गई अपनी भवानीपुर सीट छोड़कर, जहाँ से वो सिटिंग विधायक भी रह चुकी हैं, क्या लगता है अगर वो हार जाती हैं उस सीट से तो ममता बनर्जी के लिए यह एक पॉलिटिकल सुसाइड होगा? देखिए निश्चित तौर पर जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल कहा था कि पूरे बंगाल में अगर परिवर्तन करना है तो नंदीग्राम से ही अगर भाजपा जीत जाती है तो वो एक परिवर्तन हो जाएगा। माने परिवर्तन का आसान और सहज रास्ता नंदीग्राम में भाजपा की जीत होगा। तो इसलिए भाजपा वहाँ पर हर एक उपाय अपना रही है। वहाँ पर अमित शाह से लेकर मिथुन चक्रवर्ती से लेकर सभी ने वहाँ पर प्रचार किया है। इसके पहले कांथी वगैरह में प्रधानमंत्री तक आए थे। तो भाजपा नंदीग्राम सीट को बेहद गंभीरता से ले रही है और वो इस संबंध में उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। अब देखना है कल मतदान है क्या होता है। जी हाँ, कल मतदान है क्या होता है। पर जिस तरीके से कल अमित शाह ने कहा था कि अगर बंगाल में परिवर्तन होगी तो इसकी शुरुआत नंदीग्राम से होगी, ममता बनर्जी को हारना होगा तभी जाकर बंगाल में परिवर्तन की शुरुआत होगी। और इसके साथ यह सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक और बात आपको बता दें कि नंदीग्राम सीट ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों के लिए ही कर्म भूमि रही है। अब यहाँ पर लड़ाई इस बात की है कि आखिर नंदीग्राम किसका है, शुभेंदु का या फिर ममता बनर्जी का। बंगाल चुनाव पर आपको हम पल पल के अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।